अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाज़ेह किया है कि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन नहीं, दहशतगर्दी के खिलाफ एक मरबूत मुहिम है। रावलपिंडी में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि अज़्म इस्तेहकाम का गलत तौर पर ज़रब-ए-अज़्ब ऑपरेशन से मवाजना किया जा रहा है। इंतहाई संजीदा इशूज़ को सियासत की भेंट चढ़ाया जा रहा है। अज़्म इस्तेहकाम भी इसी की मिसाल है। एक बहुत बड़ा सियासी माफिया खड़ा हो गया है कि ये काम होने नहीं देना। इसके ऊपर काफ़ी कन्फ्यूजन है। दिस इज़ ए वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन। ये जो अज़्म इस्तेहकाम क्या है, हमारा इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि इंतहाई संजीदा इश्यूज़ को भी हम सियासत की भेंट चढ़ा रहे हैं, और ये अज़्म इस्तेहकाम उसकी एक आपके सामने मिसाल है। अज़्म इस्तेहकाम एक हमागीर, एक मरबूत काउंटर टेररिज्म कैंपेन है, एंड इट इज़ नॉट ए मिलिट्री ऑपरेशन पर से, जिस तरह इसको प्रेजेंट किया जा रहा है। और यही है आपके पास जो डॉक्यूमेंट है जो 22 जून की शाम को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से इशू हुआ है, और उसके बाद एक नैरेटिव बनाया जाता है कि जी बहुत ऑपरेशन हो रहा है, लोगों को डिस्प्लेस किया जा रहा है, हम इसकी मुखालफत करते हैं। ये गलत तरीके से इसको कंपेयर कर रहे हैं ज़रब-ए-अज़ब, राह नजात, उन चीज़ों से। नेशनल सर्वाइवल का इशू है ये, हम उसको अभी मजाक बना देते हैं बिकॉज ऑफ आवर सियासत। 2 डॉक्यूमेंट्स हैं रिटन फॉर्म में, एंड दे आर देयर इन पब्लिक डोमेन, एंड स्टिल अज़्म इस्तेहकाम के ऊपर बहस, कन्फ्यूजन, उससे मतनाज़ा बनाना क्यों किया जा रहा है? इट इज़ सिंपली बिकॉज द स्टेक्स आर वेरी हाई। द स्टेक्स आर वेरी हाई। देयर इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग लॉबी। ये वही अगराज़ व मकासद हैं जो कि रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान के और नेशनल एक्शन प्लान के थे, ये ना पूरे हों। एक बहुत बड़ा माफिया, सियासी माफिया, गैर कानूनी माफिया हर जगह से खड़ा हो गया कि हमने ये काम नहीं होने देना, और उसका पहला चाल ये है कि वो चाहता है कि इसको मुतनाज़ बना दें ऑन झूठ, फेक आर्गूमेंट्स। DGI-SPR अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि सोशल मीडिया पर फौज और उसकी क़यादत के खिलाफ मुहिम डिजिटल दहशतगर्दी है। डिजिटल दहशतगर्द सोशल मीडिया पोस्टों और फेक न्यूज़ के जरिए अपने मज़मूम सोच को थोपता है। हकीकी दहशतगर्द और डिजिटल दहशतगर्द दर हकीकत एक ही काम कर रहे हैं और दोनों का हदफ फौज है। ये जो सोशल मीडिया पे फ़ौज के ख़िलाफ़ और फ़ौज की क़यादत के ख़िलाफ़ जो बातचीत हो रही है, इसको 2 चीज़ों से हमें समझना पड़ेगा। पहली बात है ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, सो दैट वी कैन ओनली अंडरस्टैंड द क्वेश्चन दैट यू हैव मेड। लेकिन ये जो हो रहा है ये है डिजिटल दहशतगर्दी। इज़ नथिंग बट डिजिटल टेररिज्म। जिस तरह एक टेररिस्ट वेपन, हथियार पकड़ता है, बम पकड़ता है, और उसके ज़रिए अपनी जो विल है वो इम्पोज करता है सोसाइटी पे और अपने इर्द गिर्द, ये डिजिटल टेररिस्ट मोबाइल के ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए, झूठ के ज़रिए, प्रोपेगेंडे के ज़रिए, फेक न्यूज़ के ज़रिए इस्तराब फैला के अपनी विल इम्पोज करता है। तो दे आर बोथ डूइंग द सेम थिंग। लेकिन दोनों में एक बड़ी मज़ेदार अलाइनमेंट है जो आपको नज़र आ रही है। वो अलाइनमेंट ये है कि दोनों का टारगेट जो सा है वो फौज है। फिजिकल दहशतगर्द को तो आप आइडेंटिफाई करते हैं, आप उस पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करते हैं, आप जाते हैं, आप उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, एंड वी डू इट। जो डिजिटल दहशतगर्द है उसको कानून ने रोकना है, उसको मॉनिटरिंग ने रोकना है, उसको रेगुलेशन ने रोकना है, उसको सजाओं ने रोकना है। क्योंकि ये आप दुनिया में, ये पहले भी हो रहा है ना, तो आप देखें दुनिया में लोग जो फेक न्यूज़ है, प्रोपेगेंडा है, उसको ऐसे ही रोकते हैं। आपके मुल्क में आपने भी खुद कहा कि कुछ अरसे से क्या एक तवातर से फ़ौज की क़यादत के ख़िलाफ़ और इदारों की क़यादत के ख़िलाफ़ क्या बेहुदा से बेहुदा बातचीत नहीं की गई? इस फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा को फैलाने पे कितने लोगों की जायदादें ज़ब्त हुई, कितने लोगों को जेल में डाला गया? इसके बजाय इसके कि इसके ख़िलाफ़ कानून और अदालतें और रेगुलेशन ये आगे बढ़ें, इनको मज़ीद स्पेस दी जाती है। आज़ादी राय के नाम पे उनको हीरो बनाया जाता है। क्या ये पाकिस्तान में यूनिक है जो हो रहा है? नो, दिस हैज़ हैपेंड बिफोर। आप माजी करीब में देखें, ये पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी और डिजिटल दहशतगर्दी है, इसका कुछ हिस्सा
ये जो इराक है, सीरिया है, ये आपके सामने, लीबिया है। सब्जेक्टिवली कोई कह सकता है 10%, 15%, 20%, लेकिन मैं बड़े यकीन से कह सकता हूँ कि इस दहशतगर्दी और इस डिजिटल दहशतगर्दी का एक बहुत कम हिस्सा इन मुल्कों में आया। आपके मुल्क में इससे बहुत बड़ा हमला हो रहा है, आपके सामने हो रहा है, और आपके एक तरफ खारजी टोला बैठा हुआ है जो अफगानिस्तान में पनाह लेके बैठा हुआ है, और दूसरी तरफ भारत है जो कि मौके की ताक में है ये कब इसकी फ़ौज और इसके अदारे वीक हों तो हम अपनी वारदात डालें। रहनुमा पीटीआई असद कैसर ने कहा है कि किसी सूरत खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। बन्नू वाक़े को बुनियाद बनाकर पीटीआई पर पाबंदी लगाने का जवाब पैदा करने की कोशिश की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल स्वाबी की तकरीब से हलफ बर्दारी से खिताब में असद कैसर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के जो हालात हैं उसके बाद इदारों, आइन और कानून पर एतमाद ख़त्म हो चुका। डर लग रहा है कि खुदा न खास्ता हम खाना जंगी की तरफ बढ़ रहे हैं। पंजाब से 4-5 MNAs को इदारों की जानिब से वफादारी तब्दील करने का कहा जा रहा है। MNAs को वजारत और पैसों का लालच दिया जा रहा है। पीटीआई के सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि पुलिस हमारे MNAs के पार्टी वाबस्तगी बयान हलफी भी साथ ले गई है। ये बयान हलफी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन में जमा कराने थे। सेनेटर शिबली फराज का कहना है कि हुकूमत का ये इक़दाम अदालती हुक्म पर अमल दरामद रोकने की कोशिश है। हुकूमत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त देंगे। हमारे रिकॉर्ड्स भी लेके गए हैं और हमारे कंप्यूटर्स भी लेके गए हैं, और जो मैंने सुना है वो उधर गौहर साहब भी और रऊफ साहब को भी ले गए। हम लेके वो फाइनलाइज कर रहे थे अपने जो भी हमारे एफिडेविट्स हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे हमने जमा कराने थे, तो बुनियादी तौर पे ये उसको उठा के ले गए कि हमारे जो MNAs हैं वो अपने जो उनको एक अदालती इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक अपनी जो वाबस्तगी है उसका इजहार करना था। ये तो मेरे नज़दीक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम कहेंगे कि ये जो ऑर्डर आपने किया था उसकी अमलदारी में अगर कोई रुकावट डालता है, और वो भी जो ये हुकूमती लोग हैं और पुलिस भी इनके अंडर है, तो ये कैसी कानून की हुक्मरानी है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज दैब रहमान ने कहा है कि तर्जुमान पाक फौज के इस बयान का खैर मकदम करते हैं कि अज़्म इस्तेहकाम फौजी ऑपरेशन नहीं है। अपने बयान में हाफिज नईम ने कहा कि अगर सियासी हुकूमत स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत के बाद इत्तेफाक राय से फैसला करे तो कन्फ्यूजन जन्म नहीं लेगा। जमात इस्लामी का ये उसूली मौक़िफ़ है कि फ़ौजी ऑपरेशन से मसाइल हल नहीं होते और न ही मुल्क मज़ीद किसी फ़ौजी ऑपरेशन का मुतहम्मिल हो सकता है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि PTI पर पाबंदी के मामले पर वफाकी हुकूमत ने अब तक पीपल्स पार्टी से बाज़ाबिता राबिता नहीं किया। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान शर्जील मेमन ने कहा कि वफाकी हुकूमत पाबंदी का मामला काबीना में लेकर जाए, नोटिफाई करे, फिर पीपल्स पार्टी अपना फैसला करेगी। बंदी के हवाले से अभी कल तारक साहब ने बात की कि पीपल्स पार्टी भी जो है वो उससे हमारे साथ है कि बंदी जो PTI इस पे लगाने के लिए। देखिए जी, इसके लिए मैं बिल्कुल वाज़ेह बता दूं कि पीपल्स पार्टी का बयान बिल्कुल क्लियर है कि हमें जहाँ में ये था कि फेडरल गवर्नमेंट हमसे रब्ता करे। डेफिनेटली जब वो रब्ता करेगी तो पीपल्स पार्टी ऑफिशियली तौर पर इसको मज़ीद एक्सरसाइज करेगी, बट बाय द सेम टाइम ये फेडरल कैबिनेट में लेके आए जो कि फेडरल गवर्नमेंट को लेके जाना है, क्योंकि इसका एक प्रोसीजर दिया गया है कि पहले कैबिनेट को नोटिफाई करेगी, फिर जो है आगे कोर्ट तक भी जाती हैं चीज़ें, तो वो लाए, तो फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी को जब उनके एक्शन नज़र आएंगे तो पीपल्स पार्टी अपना उसमें मौक़िफ़ क्लियर करेगी। गिरफ्तारी की खबरों पर गुलकार राहत फ़तेह अली खान का बयान सामने आ गया है। उनका कहना है कि दुबई में गाने रिकॉर्ड कराने आया हूं, हर चीज़ ठीक है, घटिया अफवाहों पर कान ना धरें, ऐसा कुछ नहीं है। राहत फ़तेह अली खान की जानिब से बयान आया है। उन्होंने कहा कि दुबई में गाने रिकॉर्ड करवाने के लिए आए हैं, घटिया अफवाहों पर कान ना धरें।